बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं फाइवर कोर्स के एक नए क्लास में आपके सामने हाज़िर हूँ। तो इस क्लास में इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे कि एक रिस्पॉन्सिव गिग हम किस तरह प्लेस कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायर हमारी तरफ मुतवज्जो हो। दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे इस वीडियो को ये बड़े मज़े होने वाला है, पूरे आखिर तक देखिए। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं fiverr.com के ऊपर। दोस्तों, इस वक्त हम क्रोम के मेन इंटरफेस पर है, और इसके अंदर हम फाइवर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और ये फाइवर का सबसे पहला लिंक है। ये हम ऑटोमेटिकली लॉग हो चुके हुए, पिछले से ही हम शुरू कर लेते हैं। तो इस वक्त हम अपने कारोबार 011 के इंटरफेस पर हम लॉग्ड हो चुके हैं हम। तो चलिए आज हम गिग लगा लेते हैं, और गिग में कुछ ज़रूरी बातें हैं, साथ साथ मैं वो दोहराता रहूँगा और आपको मशवरा देता रहूँगा कि ऐसे कीजिएगा। आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो आए चलते हैं, तो चलिए मज़ीद बढ़ते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपने इस पे और प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। गिग लगाने से पहले हमें प्रोफाइल पे जाना है। एक दो चीज़ें जो हम पढ़ेंगे और हम इससे नो हाउ करेंगे। ये हमारा मेन डैशबोर्ड पे हम चले जाते हैं। डैशबोर्ड में हमें सारी वो चीज़ें दिखाएंगे। ये यहाँ पर हमारा प्रोफाइल है, और यहाँ पर हमारा डेटा बता रहा है, इनबॉक्स है कि इसमें रिस्पांस कितना है, और इनबॉक्स में टाइम हमें कितना मिला हुआ है, ये वो। और यहाँ पर हमें अर्निंग बताते होते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर हमारी इतनी अर्निंग हुई। डैशबोर्ड का मतलब है जिस तरह की गाड़ी के ऊपर डैशबोर्ड होता है, उसके सामने हर चीज़ के बटन होते हैं। एसी के अलग से बटन होता है, इंडिकेटर्स के अलग होते हैं, ये सारे आपका डैशबोर्ड होता है। तो इसी तरह इसका भी एक डैशबोर्ड है, इसमें हमें सारे, अगर यहाँ पर हमें कोई अपना कोई ईमेल वगैरह आए हो तो वो हमें यहाँ शो होंगे। यहाँ पर हम अपना जो सोशल मीडियाज़ वगैरह है, ट्विटर है और वीमो वगैरह है, हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये और सारी चीज़ें वक्त हो तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से अगर आपके पास पहले से कोई गिग बना हुआ है तो उसको आप शेयर करते हैं। फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है, यहाँ इनके मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं। तो ये है डैशबोर्ड। और फिर यहाँ पर अगर अलग अलग से देखेंगे, यहाँ पर वो मैसेज होते हैं जो हमें लोगों ने सेंड किए हुए होते हैं ऑर्डर के लिए या किसी और चीज़ के लिए। इसके बाद ये ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर हमें ऑर्डर दिखाते हैं, और ये हमारे ऑर्डर्स वगैरह पड़े होते हैं कि इसमें कितने ऑर्डर है, कितने हमने करने हैं, वो डेटा हमें बताएगा। उसके बाद हमें ये गिग अगर हमने बनाए हुए हो तो वो सारे यहाँ पर इसके पड़े होंगे गिग। ये अभी खुलने वाला है, यहाँ से हमें वो गिग बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे गिग्स पड़े होंगे। इस वक्त गिग हमारे पास कोई नहीं है, तो वैसे मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ इसका। और फिर यहाँ पर एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब ये कि जो हम करते आ रहे हैं, या हमारे जितने भी कोई काम कर रहा है वो सारा हमें अर्निंग बताते हैं, और एवरेज सेलिंग प्राइस और ये सारी चीज़ें इधर पड़े होते हैं। फिर इसके बाद लोगों के साथ कितनी इंटरेक्शन है, आपके कौन सा लेवल कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताते होते हैं। और फिर उसके बाद अर्निंग है, हमें अर्निंग भी इधर शो करेगा। और ये कम्युनिटी और मोर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप कॉन्टेक्ट है और ऑनलाइन कोर्स वगैरह है। यहाँ पर हमारे गिग्स पड़े होते हैं। ये हमें अर्निंग, सॉरी गिग तो हो गया, ये अर्निंग हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताते हैं। नेट इनकम, और फिर विदड्रा आपने कितना विदड्रा किया, और परचेज़ वगैरह कितनी की, पेंडिंग पे कितना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हैं। और ये विदड्रा किस मेथड से क्या, यहाँ पर सारे मेथड्स वगैरह होंगे। तो ये है एक हल्का सा हमने टच दे दिया उसकी तरफ। और अभी हम लेट्स गो टूवर्ड्स और टॉपिक, और वो है गिग लगाना। तो मेन प्रोफाइल पे हम चले जाते हैं। यहाँ से मेन प्रोफाइल है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, और ये हमें मेन पे ले जाएगा। आज नेट थोड़ा सा स्लो है। ये हमारा मेन प्रोफाइल है। यहाँ से भी वही चीज़ें जो कल हमने किए थे वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ अच्छा, इसके साथ यहाँ पर आपका अगर कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और एनरोल का मतलब ये है कि इनके अपने कुछ कोर्सेज़ है वो
कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद ये लैंग्वेज, अगर मज़ीद कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे, जो हमने पिछले दफ़ा किए हुए। लेट्स सपोज कि उस वक्त हमसे कोई गलती हो गई थी या कोई चीज़ रह गई थी तो वो हम इस वक्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट है, जो हमारे फेसबुक का अकाउंट है या इस तरह दूसरे तीसरे है ट्विटर वगैरह, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरह स्केल हम बड़ा इसमें डाल सकते हैं। अगर कोई हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो और मज़ीद कुछ मिले हुए वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो टैग्स है, हमारे अपने आईडी के टैग्स है, एक तो गिग के टैग्स होते हैं, एक आईडी के होते हैं, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन को कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ से। तो यहाँ पर हम इट सीम दैट यू डोंट हैव एनी एक्टिव गिग, यानी इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक कोई गिग नहीं डाला हुआ। तो लेट्स स्टार्ट, क्लिक ऑन दिस बटन और यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करके आगे हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ जाता है वो है ये वाला गिग टाइटल। यहाँ पर ये सारे है प्राइसिंग, ये सारे स्टेप हमने कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले ये गिग टाइटल है। अब गिग टाइटल के लिए हम कोई ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करें जो लोग सर्च करते होते हैं। अब सबसे पहले हमारे जहन में होता है कि हमने गिग किस चीज़ का डालना है। लेट्स सपोज कि हम सबसे पहले तलाश कर लेते हैं, एक मिनट, या तो आपके जहन में पहले से हो या फिर तलाश कर लेते हैं। तो हम फिर फाइवर पे चले जाते हैं और यहाँ पर तलाश कर लेते हैं। यहाँ पर सारे पड़े हुए हैं। अब यहाँ लेट्स सपोज कि हम क्या काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए पहले ही आता है इमेज रिसाइज़। अगर इमेज रिसाइज़ पे हम देखेंगे तो कितने सारे लोगों ने इमेज रिसाइज़ पे काम करते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करूँ कि ये फ़र्ज़ करिए ये इमेज रिसाइज़ का हमने एक सर्विस ढूंढ लिया जो हम सर्विस दे सकते हैं। रिसाइज़ इमेज हम रिसाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मुकाबला देखें, इसमें कंपटीशन देखें। ये इस वक्त 2421 काम सर्विस अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि इसमें मुकाबला इतना ज़्यादा नहीं है और हम अपनी एंट्री दे सकते हैं। इसके बाद अच्छा, इसके साथ और कीवर्ड्स देखें। अगर मैं इस कीवर्ड्स पे जाता हूँ, इसको कीवर्ड्स बोलते हैं। इस पे मैं इंशाल्लाह कई अलग से इस पे कीवर्ड्स पे और SEO पे अलग से मैं एक वीडियो रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल बस इतना ही समझ लें कि कीवर्ड्स वो होते हैं जो लोग पूरी दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं और सर्च करते होते हैं किसी भी गिग के बारे में। तो फ़र्ज़ करें मैं ये गिग देख लेता हूँ। ये इस वक्त 2421 काम पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें अभी देखें ये 24,794 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा मुकाबला है। इसमें हम एंट्री ना ही करें तो बेहतर है। तो फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि जिसमें हम काम कर सकें, तो इतना हम इसमें एंट्री दे देते हैं और दोबारा इस पे चले जाते हैं। तो ये इसमें मुकाबला बहुत कम है। अब एक दो लोगों का हम खोल लेते हैं कि ये लोग करते क्या है। फ़र्ज़ करें इस पे हमने क्लिक कर दिया और एक दो पे और क्लिक कर लेते हैं। ये जो पहला वाला बंदा है, आई विल डू बल्क इमेज रिसाइज फ़ोटो वगैरह, इसको देख लेते हैं। और ये 2-3 हमने खोल दिए। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये वर्डिंग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये बंदा कहता है आई विल डू इमेज रिसाइजिंग फ़ोटो रिसाइज एंड क्रॉप पिक्चर। तो इसने ये कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, रिसाइज़। अब इसमें रिसाइज़ कीवर्ड्स है, इमेज भी कीवर्ड्स है और इसमें क्रॉप वगैरह भी कीवर्ड्स है। तो इसने दोनों चीज़ों को कवर किया हुआ है। इसी तरह ये दूसरे बंदे ने क्या कहा है, आई विल डू प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग पिक्चर क्रॉप्स एंड इमेज। इसने 2-3 जो कीवर्ड्स हैं हमारे वो टारगेट किए हुए हैं। तो लेट्स हम भी इस तरह ही कर लेते हैं, इनमें से कोई एक कॉपी कर लेते हैं और थोड़े बहुत चेंजिंग करने हैं। उसी तरह बिल्कुल नहीं करना जो उसने ख़ुद किया हुआ है। तो हम अपने गिग पे चले जाते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये गलती ना करें, आई से आप आई विल उन्होंने ख़ुद से लिखा हुआ है। इस पे ये टाइटल के गिग टाइटल पे ये आई विल ख़ुद से आ रहा है, इससे आगे आपने लिखना है। तो इस पे आगे हमने क्या लिखा, आई विल प्रोफेशनली एडिट। तो हम प्रोफेशनल ख़त्म कर लेते हैं। आई विल रिसाइज
images, crop and edit। ये हमने इस पे रख लिया। ये हमने अपना जो है ना वो टाइटल, गिग टाइटल बना लिया। फिर उसके बाद नीचे आता है सिलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब ये है कि आप करते क्या है, इनमें से आप इतने सारे कामों में आप किस चीज़ पे रिसाइज़ करेंगे। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइन रख लेता हूँ। और सब कैटेगरी में हम नीचे अगर कोई भी हमारा फ़ोटोशॉप एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गिग सर्च, गिग टैग्स जो सर्च टैग्स हैं ये हम देख लेते हैं। अब इसमें दोबारा चले जाते हैं, जो उन लोगों जो हमने खोला हुआ था इसमें नीचे आके देख लेते हैं। ये सबसे नीचे हमारा टैग होगा, ये देखिए, ये सबसे नीचे ये इसने बहुत सारे लोगों के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, ये नीचे इसने टैग रखे हुए हैं। तो इसने टैग क्या रखा हुआ है, ये इमेज साइज़ है, ठीक है। इमेज साइज़ है, फ़ोटो रिसाइज़ है और रिसाइजिंग इमेजेस है वगैरह वगैरह इसने लिखे हुए हैं। तो हम भी इस तरह ही लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक स्टेज हम रह गया था हमसे, तो ये हम रिसाइजिंग पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम टैग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिसाइज़ फ़ोटो कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एंटर माना है, कोई और चीज़ नहीं करना, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। और फिर हमने करना है क्रॉप इमेजेस, ये हमारे पास दूसरा हो गया। ये यहाँ पर कम से कम 5 लगाने हैं। तो फिर जाते हैं इनके मज़ीद देख लेते हैं। रिसाइज इमेज, क्रॉप पिक्चर इसने किया हुआ है, रिसाइजिंग इमेजेस किया हुआ है। तो हम भी इस तरह रिसाइजिंग जो इसी तरह टैग है, रिसाइजिंग इमेज पिक्चर हम कर लेते हैं, उस तरह नहीं लिखें तो बेहतर है। और फिर इस तरह ये दूसरे के इस दफ़ा देख लेते हैं कि इसने नीचे क्या लिखा हुआ है, अपने टैग पे इसने क्या लिखा हुआ है। इसने फ़ोटो एडिटिंग और फ़ोटो पिक्चर क्रॉप वगैरह इसने भी लिखा हुआ है। फ़ोटो रिटचिंग लिखा हुआ है, हम फ़ोटो एडिटिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर फ़ोटो एडिटिंग हम कर लेते हैं। तो ये हो गया, 4 हो गए। और हम यहाँ पर इसने और क्या लिखा था, फ़ोटोशॉप एडिटिंग, हम फ़ोटोशॉप एडिटिंग भी करते हैं। फ़ोटो एडिटिंग हम कर लेते हैं। तो ये हमारे 5 इस वक्त हो गए। और फिर उसके बाद नीचे हम सेव पे कर लेते हैं। ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चले गए, प्राइसिंग पे। तो आप प्राइसिंग पे हम जाके देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इनका बेसिक है, 3 होते हैं, बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। तो ये बेसिक पे क्या लिख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम करते हैं जो बेसिक है, हम पहले यही कॉपी कर लेते हैं, किसी और लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन चले हम इस तरह ही लिख लेते हैं जो इनके है। ये पर हमने लिखा है ये। और फिर नीचे डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ़ योर ऑफरिंग। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बेसिक पे ये लिखा हुआ है कि मैं 1 फ़ोटो एडिटिंग, हम यही कॉपी कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कॉपी कर ले, मैं सिर्फ हमारा टाइम ज़्यादा लग जाना है, तो आपने अपने तौर पे सही ठीक ठाक लिख लेना है। तो कोशिश करें कि ये एक जो लिखा हुआ है ना, तो ये आपका पहले आ जाए। यानी बेसिक पे आप क्या करते हैं कि फ़ोटो एडिटिंग, बेसिक कलर और बैलेंस वगैरह एडिटिंग, कंट्रास्ट और ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद इस पे चले जाते हैं और इसका देख लेते हैं, ज़रा रैंडम सा देख लेते हैं कि इन्होंने इस पर क्या क्या 50 इमेज क्या हुआ है। तो ज़रा तो कुछ ज़्यादा ही, और यहाँ पर इसने 5 कर लिया हुआ है। तो मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने अपने तौर पे लिखना है। और इसने आखिर 10 जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद डिलीवरी देख लेते हैं कि इसमें डिलीवरी इन्होंने क्या किया हुआ है। ये डिलीवरी 3 डेज़ to 7 डेज़, 3 डेज़ डिलीवरी पे 7 इमेज रिवीजन दे देते हैं। तो ये यहाँ पर हम डिलीवरी जो है ना वो 3 डेज़ कर लेते हैं। और प्रीमियम पे इस चीज़ों को हमने, स्टैंडर्ड पे हमने डिलीवरी तकरीबन 5 दिन देनी है, और जो प्रीमियम है हमारा उस पर हमने 7 डेज़ दे देनी है। फिर उसके बाद रिवीजन है, रिवीजन
जो है ना वो हम 2 रिवाइज़ कर लेते हैं। या रिवीजन का मतलब ये है कि उसमें कोई गलती है या आपके बायर को पसंद नहीं आया, वो आपको कहता है कि इसमें ये चीज़ चेंज करे या इतना मज़ीद क्रॉप करे या इसके साइज़ ये रखे, तो इसको रिवीजन कहते हैं। तो वो हम बेसिक में इतना कर लेते हैं, 2 तस्वीरों को, 2 इमेजेस को कर लेते हैं, और इसमें हम 4 को कर लेते हैं, और इसमें हम 5 कर लेते हैं। फिर इसके बाद नंबर ऑफ़ इमेजेस आप कितने कर लेते हैं, ये भी चलो 2 कर लेते हैं, और इसमें हम 4 कर लेते हैं, और इसमें हम 5 कर लेते हैं। फिर उसके बाद सोर्स फाइल्स, ये हम बेसिक का भी दे देते हैं, सोर्स फाइल भेजेंगे। सोर्स फाइल वो होता है जो जिस चीज़ में आपने एडिट किया हुआ है और वो ओरिजिनल अभी आपने मतलब फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट में ही पड़ा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड सोर्स फाइल। और ये स्टैंडर्ड में भी दे देते हैं और प्रीमियम में भी देते हैं। हाई रेजोल्यूशन चले दे देते हैं, इसमें भी दे देते हैं। यानी आप इब्तिदाई तौर पर अच्छा सा पैकेज बना दे ताकि बायर्स का वो आपकी तरफ हो। और फिर कमर्शियल यूज़ के लिए भी आप इजाज़त दे देते हैं, क्या ये कर सकते हैं, और यहाँ पर तीनों में आप कर सकते हैं। अब आती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग की बात आती है कि हम प्राइस क्या रखें। तो इब्तिदाई तौर पे थोड़ा सा मुनासिब प्राइस रखें। मैं तो अपने हिसाब से लेट्स सपोज़ कि मैं कर लेता हूँ इस पे $15, और ये मैं कर लेता हूँ $25, और ये मैं करता हूँ 35, और ये $40 में हम प्रीमियर कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा पैकेज में हम इतने सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा कोई फ़ास्ट डिलीवरी देनी है, मसलन वो चाहता है कि मुझे शाम को ही चाहिए या दूसरे दिन मुझे चाहिए, तो वहाँ पर आप बेसिक पे कितना रख लेते हैं, और मतलब आपके फ़ास्ट डिलीवरी 1 डे फ़र्ज़ करें तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। और फ़ास्ट डिलीवरी पे फ़र्ज़ करें यहाँ पर $15 है, तो ये आप कहते हैं कि नहीं मैं इस पे $20 लूँगा, या आप रेंडम से भी लिख सकते हैं $12 में लिख लेता हूँ, और ये 15 है, वो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना हुआ है। और इस तरह ये इसमें भी 2 दिन फ़र्ज़ कर रख लेते हैं, और इसमें $20 $25 की जगह नहीं, इब्तिदा में तो उसमें हमने 15 लिखा था, यानी मज़ीद इसका ये जो 15 बेसिक वगैरह है, इससे मज़ीद मैं ये लूँगा, तो वो बहरहाल ये इसी तरह आप बात को समझ गए होंगे कि फ़ास्ट डिलीवरी, मसलन दर्जी को हम कपड़े दे देते हैं टेलर को, और उसको कहते हैं कि मुझे आज शाम को चाहिए। नॉर्मली वो आपको फ़र्ज़ करे हफ़्ता में दे देता है, तो वो आप उसको कहते हैं कि नहीं मुझे अर्जेंट चाहिए, तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं अपनी कीमत। फ़र्ज़ करे 7 दिनों पे हफ़्ते पे वो 1000 ले लेते हैं, तो इस तरह ये आपसे 1200 ले लेगा। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह ये आप करके फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर फ़ास्ट वो दे देते हैं तो ये चीज़ें भी क्लियर करें। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़े से आपने उस कीमत से कम रखने हैं, ठीक है, जो जिस पे आप पहले से करते आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी आप $15 कर दें, $20 कर दें प्रीमियम पे, ठीक है। और फिर एडिशनल इमेजेस जो है वो इसका भी आप 10 ले लेते हैं, और सेलेक्ट डेज़ 2 डेज़ ही कर लेते हो, और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है। डिस्क्रिप्शन, एक तो डिस्क्रिप्शन थी उसमें जो आपने अपने क्या कहते हैं उसके अकाउंट पे लिखे थे, वो डिस्क्रिप्शन अलग है, वो आपके अकाउंट के साथ ही रहेगा। ये उस गिग के मुताबिक डिस्क्रिप्शन है जो गिग आप भेजना चाह रहे हो, जो गिग आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अपने बारे में और गिग के बारे में कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने पहले से अरेंज किए हुए हैं। तो इसी तरह आपने ये सारा कुछ लिख लेना है। ये हेलो से शुरू कर देना है थोड़े से अच्छे अल्फाज से, और फिर नीचे आप कितना अनलिमिटेड रिवीजन और ब्यूटीफुल बैकग्राउंड वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो। और यहाँ पर क्योंकि आपने 5 वगैरह लिखा है तो आप रिवीजन 2 कर दे यहाँ पर 2 रिवीजन। और डिलीवरी टाइम ऑन टाइम का या एंड टाइम का मतलब है कि उस टाइम के अंदर जो आपका डील हो चुका है।
और फिर यहाँ पर आप एक नारा लगा लेते हैं कि अगर आप मुझसे डील करें और मुझसे काम लें तो ये आपको क्वालिटी 100% क्वालिटी और 100% सेटिस्फेक्शन, जो आपका काम है सेटिस्फेक्शन के साथ होगा। तो ये आप यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक मैं कॉपी करके वहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। और ये जो है ना, आप इनके साथ ये बोल्ड है तो बोल्ड ही रहने दें और इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। मसलन ये जो बैकग्राउंड लग गया इसके साथ ये आप सारा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये भी थोड़ा सा बोल्ड ही कर दें और बुलेट वगैरह आप लगा सकते हैं। ये MS ऑफिस टाइप का यहाँ पर भी कुछ फैसिलिटीज़ मौजूद है। उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, मसलन उससे ये पूछना है कि आपने कोई मसलन लैंग्वेज के बारे में पूछ लेते हो कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हो वगैरह वगैरह, आपने कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब हम तीसरे डिस्क्रिप्शन वाले से हम आगे निकल गए, लेकिन यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम एक क्वेश्चन इसके साथ लगा लेते हैं और हम लिख लेते हैं कि आई नीड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट या रिगार्डिंग योर जॉब। बस इतना कुछ लिख रहे, ज़रूरी नहीं है ये आप 400 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। तो अगर मज़ीद ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐड करें। यहाँ पर हाँ ऐड करना ज़रूरी है। और उसके बाद आप सेव इन कंटिन्यूअस पे दोबारा आप कर लेते हैं। तो जी ये यहाँ पर हम आ गए शोकेस योर सर्विस इन ए गिग गैलरी, यानी यहाँ पर आपने कोई तस्वीर लगा लेनी है और हो सके तो एक वीडियो लगा दे जो अपने बारे में बता दे इस गिग के बारे में कि मैं रिसाइज इस तरह कर सकता हूँ। वो थोड़ा बहुत आप पहले लिख ले, अगर नहीं कर सकते इंग्लिश वगैरह तो ये आप उस पर एक छोटी सी वीडियो 1 से 1.5 मिनट तक आप बना के इस पर लगा सकते हो। लेकिन पहले आते हैं हम तस्वीर की तरफ। तो यहाँ पर तस्वीर का जो साइज़ होगा यहाँ पर जो आप लगा लेते हैं तो वो 678 बाय 456, 678 बाय 456, यानी 678 ज़रब 456 पिक्सल का जो है वो साइज़ का आप तस्वीर लगा सकते हैं। तो अच्छा, जो फर्स्ट पे लगा लेते हो तो मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा अच्छा सा आपने बनाया हो और अच्छा सा आपने लेट्स सपोज के इस बंदे ने जिस तरह बनाया था, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, इसमें ये क्या कहते हैं, फास्ट डिलीवरी, इमेज रिसाइज सर्विसेज। तो यहाँ स्पीड, क्वालिटी वगैरह कोई इस तरह का गिग बना के आपने फिर यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं फ़िलहाल तो मैं सिर्फ एक तस्वीर लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये तस्वीर है और इसको हम लगा लेते हैं फर्स्ट पे, और दूसरे पे मैं ये वाला लगा लेता हूँ और 550 और 370 हाइट वगैरह ये आपको बताते होते हैं, जो कि ये ज़्यादा है। और कोई भी लेट्स सपोज कि ये आप अपने तौर पे फिर बाद में देख लीजिएगा और उसके बाद जो है ना ये सेव एंड कंटिन्यू कर ले। हो सकता है ये एक्सेप्ट ना करे, प्लीज़ कंफर्म दैट यू हैव रीड एंड। अच्छा, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको रीड कर ले और फिर इसको चेक मार्क करके ना इसके बाद सेव कर ले। तो यहाँ पर ये इसने एक्सेप्ट कर लिया और अभी लोडिंग हो रही है और ऑलमोस्ट देयर। लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर रूलिंग इन। तो पब्लिश, अब अगर आप कंफर्म है तो ये प्रेस द पब्लिश बटन। तो ऑलमोस्ट ये डन हो चुका। टेक योर गिग टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये मुख्तलिफ इन पे पैसे वगैरह ये चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके बाद ले जी हमारा गिग लग गया। और यहाँ पर अगर हमने एक और गिग लगाना हो तो ये यहाँ से हम एक और लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर एक है हमारा ओपन एक्टिव है, यानी इस वक्त दुनिया को ही नज़र आ रही है,
ये हमारा जो गिग है। और इसके बाद पेंडिंग अप्रूवल है, ये सारी चीज़ें अभी हो जाने हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लेस और गिग और रिस्पॉन्सिव गिग, और इस तरह हम इस पे लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपने वीडियो देखी होगी और बहुत कुछ सीख गए होंगे, और इस तरह आप फ़िलहाल काम शुरू कर सकते हैं और फ़िलहाल ही आप अपने हालात बदल सकते हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और हिम्मत कीजिएगा और मेरे साथ साथ चलते रहिए। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मुझे दे दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फाइवर के किसी और सब्जेक्ट में हम मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रोफाइल के ऊपर हमारा गिग आ गया, और इसमें स्टार्टिंग हमने लिखा है $15। $15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई बन जाता है कोई 3000 से ऊपर कुछ पैसे बनते हैं, या 2500 इस तरह कुछ पैसे बन जाते हैं। बस इस क्लास में इतना था, और अल्लाह हाफिज़।